ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। महान सूत्रकार, दार्शनिक चिंतक, सिद्धांत मर्मज्ञ, आचार्य श्रेष्ठ, कुंद कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य, आचार्य भगवंत उमा स्वामी देवकृत तत्वार्थ सूत्र, अध्याय नंबर 2। पूज्यवर ने अध्याय नंबर 2 में जीवस्य स्वतत्वम, जीव के निजी भावों की चर्चा प्रारंभ की और शुरू के 7 सूत्रों में उसका व्याख्यान बहुत सुंदर तरीके से किया। तब ये चर्चा पूरी हो गई तो शिष्य पूछता है कि हे भगवान, हम लोग तो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्र हैं, तो पहले से सब कुछ पढ़ के आए हैं, लेकिन यदि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो वो कैसे जाने कि जीव कौन है। महाराज कहते हैं, हाँ ये बात तो है। जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा, वो पहली बार इस क्लास को सुन ले तो उसको कैसे पता चलेगा कि जीव कौन है। जीव के भाव तो समझ में आ गए, लेकिन जीव क्या है ये समझ में नहीं आया। महाराज कहते हैं, अच्छी बात तुमने याद दिलाई। अब याद दिलाई दी है तो चलो अगले सूत्र की ओर चलते। सूत्र नंबर 8, जीव का लक्षण। जीव कौन है। वास्तविकता में ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पर के लिए नहीं पूछा, बल्कि उसे अपने लिए ये याद आ गया, मेरी चर्चा चल रही है लेकिन मैं हूं कौन ये मुझे ही नहीं पता। जब उसके मन में भाव आया कि मैं हूं कौन मुझे ही नहीं पता, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उसके अंतरंग में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कौन हूं। मैं जीव हूं। वो जीव होता कैसा है, क्योंकि कोई नाश्ते की तरह तो है नहीं, कोई पुद्गल की तरह तो है नहीं कि भाई सामने रखा हो और देख दे। वो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका महसूस, उसका संवेदन कैसे होता है, उसके लिए ये सूत्र आपके सामने उज्ज्वल रखते हैं। सूत्र नंबर 8, उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग क्या है। चैतन्य के अविनाभावी परिणाम। अविनाभावी अर्थात जिसके बिना जो ना हो उसे कहते हैं अविनाभावी। जिसके बिना जो ना हो उसको कहते हैं अविनाभावी। मतलब चैतन्य के बिना जीव नहीं है और जीव के बिना चैतन्यपना नहीं है। उस चैतन्यपने का नाम ही उपयोग है, और उस उपयोग के बिना जीव नहीं है और जीव के बिना उपयोग नहीं है। ऐसी ही वस्तु लक्षण बन सकती है जो उसमें सर्वथा हमेशा हर रूप पाई जाए। गड़बड़ नहीं हो जाए कि कहीं पहुंचकर सिद्ध भगवान में अब उपयोग नहीं है, चेतनता उनकी समाप्त हो गई। नहीं, वे तीनों लोकों में, तीनों कालों में, किसी भी परिस्थिति में, अवस्था में, पर्याय में रहे, लेकिन उसके अंदर उपयोग हमेशा बना रहे। तो वह उपयोग ही उस जीव का लक्षण है। तो वह चैतन्यपना जीव में सर्वथा पाया जाता है। जीव के बिना चैतन्यपना कहीं नहीं पाया जाता, और चैतन्य पने के बिना जीव कहीं नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ। इसलिए उपयोगो लक्षणम। और कोई जीव का लक्षण नहीं बनाया। अमूर्तपना बनाया सकते थे, और भी लक्षण बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम कोई भी लक्षण बनाएंगे तो वहां सदोषपना आ सकता है। अमूर्त लक्षण बना देते तो आकाश द्रव्य कहता हम भी अमूर्त हैं, हम में घटित हो जाएगा लक्षण। तो नहीं, उन्होंने कहा शुद्धपना बना देते तो संसारी जीव कहते हम में शुद्धपना है ही नहीं, फिर अशुद्धपना बना देते जीव का लक्षण, तो सिद्ध भगवान कहते हम में अशुद्धपना नहीं है। तो ऐसे करके सारे लक्षण एक एक रखो लाइन से। जब भी सारे लक्षण फैल हो जाएं तब बचेगा एक लक्षण, उपयोगो लक्षणम। उपयोग ही जीव का लक्षण है। आपसे कोई पूछे आपका लक्षण क्या है, हमारे लक्षण हैं कौन कौन से, स्पेशलिटी कागज में लिखते जाओ।
हम बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। कोई अपना लक्षण और अनेक प्रकार से लिख रहा है, कोई बहुत सारी प्रकार से अपनी क्वालिटीज लिख सकता है। लेकिन मैं जो चेतन आत्म तत्व हूं, उसका एक ही लक्षण है, उसका नाम है उपयोगो लक्षणम। मतलब जानना, देखना, यही मेरा लक्षण है। अब इसको विस्तार करेंगे आगे, आचार्य महाराज स्वयं इसका विस्तार आगे करेंगे कि उपयोग क्या है, किस रूप है, कितने प्रकार का है। अभी सामान्य से बस उपयोग ही चेतन का लक्षण है। और वो उपयोग क्या है, तो चैतन्य के अनुविधायी या अन्वयी या अविनाभावी परिणाम को उपयोग कहते हैं। अब शब्द दिए देखो, अच्छी तरह शब्दों को देखें। अनुविधायी, अनुविधायी मतलब साथ साथ रहने वाला। अनु मतलब साथ साथ अथवा पीछे पीछे, और विधायी मतलब चलने वाला, जो जिसके बिना चैतन्य जीव ना चल सके, ना रह सके, ऐसा हमेशा साथ साथ रहने वाला। अनवयी, अनवयी मतलब जो अन्यत्र ना रहे, और अविनाभावी जिसके बिना जो ना रहे। तो ज्ञान दर्शन के बिना जीव नहीं होता, जीव के बिना ज्ञान दर्शन नहीं होता, जीव के बिना चेतना नहीं होती, और चेतना के बिना जीव नहीं होता। आप लोगों का होमवर्क, मनोज जी, ढूंढ के लाना है ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर ज्ञान पाया जाता है लेकिन जीव नहीं पाया जाता। पहला। दूसरा होमवर्क महाराष्ट्र में आपको ढूंढना है, लक्ष्मी जी, साधना जी, क्या ढूंढना है कि ऐसी जगह ढूंढ के लानी है जहां जीव तो हैं लेकिन उन जीवों में ज्ञान नहीं है। क्या? दो चीजें खोजनी है, एक जहां जीव है और ज्ञान नहीं है, और एक ज्ञान हो और जीव ना हो। अगर मिल जाए तो हमको बता देना, ठीक है। चलो आगे चलते। उपयोगो लक्षणम, उपयोग क्लियर हो गया। उपयोग क्या है? चैतन्य के अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है। और लक्षण, लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है, लक्षण का सामान्य अर्थ होता है पहचान। जो बहुत सारी मिली हुई चीजों में से किसी वस्तु को अलग कर दे, उसका नाम है लक्षण। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में बहुत अच्छी तरह लक्षण को समझाया, और उन्होंने बताया कि लक्षण में कैसे कैसे दोष भी हो सकते हैं। तो मिले हुए बहुत सारे पदार्थों में से जो चीज उस पदार्थ की पहचान करा दे, उसे अलग करा दे, उसकी स्पेशलिटीज बता दे, उसका नाम लक्षण है। ठीक है। अब आगे शिष्य पूछता है कि हे भगवान, वह किस रूप में है उपयोग? तो आचार्य कहते हैं सूत्र नंबर 9, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। शा मतलब वह, वह उपयोग। हमेशा ये देखना, ये सा शब्द वह है। चा शब्द, हर सूत्र में चा शब्द का अर्थ अलग ही होगा। सामान्य अर्थ है और, ऐसी सा शब्द का अर्थ होता है वह, लेकिन यहां वह का अर्थ वह नहीं लेना, वह का अर्थ लेना है अनुवृत्ति से। अनुवृत्ति मतलब पहले वाले सूत्र में जो कुछ कहा गया है उससे इसका संबंध चल रहेगा। तो कह रहे हैं सा मतलब वह उपयोग द्विविधो, दो प्रकार का है। दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग भी अष्ट, 8 भेद वाला है, और दर्शनोपयोग चतुर्भेद, 4 भेद वाला है। मतलब एक ही सूत्र में आचार्य महाराज ने एक बहुत बड़ी गाथा, जो द्रव संग्रह में लिखी हुई है, इतनी बड़ी गाथा, उसके इतने सारे शब्दों को छोटे से फॉर्म में आपके सामने रख दिया। मदिसुद ओही अणानणाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयम च दंशन नाणम चरुदम। जो वहां इतनी सारे शब्दों में आपके सामने रखा था, उसे छोटे शब्दों में रख दिया। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, वह उपयोग दो प्रकार का है,
ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग अष्टभेदः 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग चतुर्भेदः 4 प्रकार का है। अब इनका चर्चा हम लोग अनेक स्थानों पर खूब विस्तार से पहले कर चुके हैं, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, कि कर दें सामान्य से। चलो सामान्य से सुन ही लेते हैं। पहले ज्ञानोपयोग, ज्ञान मतलब जानना। दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग मतलब सामान्य अवलोकन। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, चक्षु, अचक्षु, ओहि, अवधि और मन और केवल। ठीक। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, कुमति, कुश्रुत और विभंग, जिसको कुअवधि भी कहते हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल। ठीक है, आगे इनका विस्तार आपको देखना हो तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो दोनों ज्ञानों को, ज्ञानोपयोग को और दर्शनोपयोग के भेदों को आप देख सकते हैं। इतना आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये दोनों आपकी अपनी निजी संपत्ति है। ठीक है, किसी और की चर्चा नहीं है, ये हमारी चर्चा है। ये दोनों हमारे पास परमानेंट हैं। किस फॉर्म में है, कितने कितने हैं, ये हम लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, आगे उपयोग के विषय में एक बात और ध्यान रखनी है कि सभी संसारी जीवों के पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक त्रियंचों, देवों, नारकियों, मनुष्यों के दोनों उपयोग होते हैं, लेकिन वंस एट अ टाइम, एक बार में एक उपयोग होता है। और हमेशा ये नियम है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। पहले दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन होता है और उसके बाद उसका ज्ञान मतलब उसकी जानकारी होती है। पहले आभास होता है, सत्तावलोकन जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान होता है मतलब जानकारी होती है। विशेष बात, दर्शनोपयोग का अर्थ देखना नहीं है। दर्शनोपयोग का अर्थ देखना नहीं है, दर्शनोपयोग का अर्थ है सामान्य अवलोकन, सत्ता का प्रतिभास। अगर देखना हो जाएगा तो फिर जिनके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है उनके दर्शनोपयोग कहां से आएगा? तो इसीलिए एक दर्शन है, उसका नाम है अचक्षु दर्शन, उसमें आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार का दर्शन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब कहते हैं कि उन जीव के भेद कौन कौन से हैं। सूत्र नंबर 10, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव दो प्रकार के हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव जो कर्मों से सहत हैं, संसार में जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं, और संसरणम इति संसारः, जो संसार के परिभ्रमण को भोग रहे हैं, उनका नाम संसारी जीव है। वे जीव अभी संसार में सर्व प्रकार के परिवर्तन, जो 5 प्रकार के परिवर्तन कहे गए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन परिवर्तनों में अभी पड़े हुए हैं, उनका नाम है संसारी जीव। सामान्य डेफिनेशन क्या? जो जीव कर्मों से सहत हैं, जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं, उनका नाम संसारी जीव है। पंच परावर्तन या परिवर्तन क्या है, उनकी विशेष डिटेल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दी जाएगी, तो आप लोग उसको अपनी अनुकूलता अनुसार एक बार अवश्य देखें। देख के डरना नहीं है, डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये पंच परिवर्तन एक बार देखने से हमारे पास जो संसार के प्रति प्रेम है, संसार के प्रति जो राग है, संसार के प्रति जो चाहत है, धीरे धीरे कम होती है और वैराग्य बढ़ता है। संसार शरीर भोग निब्बिन्नः, तो संसार शरीर और भोगों से निर्वित्त होने के लिए इनका चिंतन भी जरूरी है।
इसलिए ये पंच प्रकार का संसार, जिसको पंच परावर्तन कहते हैं, इसका बहुत सुंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जाएगा उन वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग उनको भी जरूर देखें, जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप लोग उनको वीडियोस को देखें और आप चाहते हैं कि इस पर ही कोई अच्छी विशेष चर्चा हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, तो फिर हम लोग इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान पूज्यपाद देव सर्वार्थ सिद्धि में इस सूत्र की टीका में उन पंच परावर्तनों की खूब विस्तार से चर्चा करते हैं। दूसरे जीव हैं मुक्त जीव। तो मुक्त जीव कौन है? तो जो जीव कर्मों से रहित हो चुके हैं, इन कर्मों के बंधन से छूट चुके हैं, और ये 5 प्रकार का जो परिवर्तन रूप संसार है, इससे जो मुक्त हो गए हैं, उनका नाम मुक्त जीव है, जिन्हें हम सिद्ध परमात्मा भी कहते हैं। वास्तविकता में पूरी यात्रा इन्हीं दोनों जीवों के बीच की है। संसारियों को मुक्त होना है, उसी के बीच की जितनी यात्रा है, उसी का नाम पूरा जिन शासन है। या यूं मानो कि संसारियों और मुक्त के बीच में जो एक सेतु का काम करता है, उसका नाम जिन शासन है, जिन आगम और जिन वाणी है। ठीक। अब उन संसारी जीवों के भी कोई भेद हैं? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि मुक्त जीवों का कोई भेद नहीं होता, फिर भी किसी अपेक्षा से उनमें भी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनका वर्णन तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के 9वें सूत्र में आचार्य महाराज करेंगे। वो कैटेगरी केवल बाहर से हैं, सिद्धों में कोई कैटेगरी नहीं है। सिद्ध तो सिद्ध हैं, मुक्त तो मुक्त हैं, लेकिन उन मुक्तों को किस प्रकार से भी मुक्त हुए हैं, उस अपेक्षा से उनकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। लेकिन संसारी में कैटेगरी तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अपन सब संसार में है। तो उन संसारियों की चर्चा, क्योंकि वो अपनी चर्चा है, इसलिए अपनी चर्चा अब आगे प्रारंभ होती है। ठीक है। तो आप लोगों की कैटेगरियां कौन कौन सी हैं, उसके लिए प्रश्नकर्ता के उत्तर में आचार्य कहते हैं, सूत्र नंबर 11, समनस्का मनस्कः, समनस्का मनस्कः, समनस्का मनस्कः। समनस्क और अमनस्क, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। समनस्क और अमनस्क। समनस्क अर्थात मन से सहित, और अमनस्क अर्थात मन से रहित। मन से सहित और मन से रहित, ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। किन जीवों की बात चल रही है? संसारी जीवों की। वे संसारी जीव दो प्रकार के हैं, समनस्क हैं और अमनस्क हैं। समनस्क अर्थात मन से सहित, अमनस्क मन से रहित। इन्हें हम संगी और असंगी, सैनी और असैनी, इन नामों से भी जानते हैं। जिन जीवों में मन पाया जाए, वे समनस्क, संगी या सैनी कहलाते हैं, और जिन जीवों में मन नहीं पाया जाता, उन्हें अमनस्क, असैनी या असंगी कहते हैं। ठीक है। अब यहां विशेष बात, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जीव नियम से असंगी ही होते हैं, उनके पास मन नहीं होता। पंच इंद्रियों में भी त्रियंच जीव असंगी और संगी दोनों प्रकार के होते हैं। देव, नारकी और मनुष्य ये नियम से संगी ही होते हैं। ये निर्णय है सिद्धांत के, इसलिए अच्छी तरह याद रखना। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नियम से असंगी ही होते हैं, उनके मन की कोई बात ही नहीं। पंच इंद्रिय त्रियंचों में संगी और असंगी दोनों होते हैं, और देव, नारकी और मनुष्य नियम से संगी ही होते हैं, उनमें असंगी नहीं होते। ठीक है, क्लियर। अब मन, मन क्या है?
क्योंकि सामनस्क अमनस्क की बात आई है, तो मन के विषय में भी अच्छी तरह से जान लें। मन दो प्रकार का होता, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। ठीक, हृदय स्थान जो हमारा है, इस हृदय स्थान के ऊपर एक छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म कह रहे हैं, वरना आप लोग क्या करोगे, ईसीजी करवा के देखना चाहोगे क्योंकि हृदय तक तो पहुंच ही रहा है यंत्र, तो कहीं मन की खोज करने लगे। हाँ, और पुण्यशाली जीव है, पंचम काल में पुण्यशाली जीवों को हर चीज का ज्ञान हो सकता है, तो मन की खोज करेंगे। भैया जी ने कहा था हृदय स्थान से थोड़ी सी ऊपर पर यहाँ पर मन है, तो हम लोग ईसीजी करा के, यहाँ तक की तो होती है, इसके ऊपर की और करा लेंगे थोड़ी सी, अथवा एक्सरे करा के, अथवा अन्य कोई प्रकार की सिटी स्कैन या एमआरआई करा के उस मन को पकड़ लिया जाए। इसलिए शब्द दे दिया अत्यंत सूक्ष्म, कि ना तो आपके एक्सरे में वो आएगा, ना सिटी स्कैन में आएगा, ना एमआरआई में आएगा, और ना ही ईसीजी में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसा उस हृदय के ऊपर अष्टपंखुड़ी रूप में, जैसे 8 पंखुड़ियां खुली हुई हो, ऐसा अष्टपंखुड़ी रूप में कमल, अष्टपंखुड़ी कमल, खुला हुआ कमल की आकृति का अत्यंत सूक्ष्म मन होता है, उसे द्रव्य मन कहते हैं। और जो जीव का परिणाम होता है, जो वीरांतराय कर्म और 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से आत्मा की परिणति होती है, उसका नाम भाव मन होता है। तो हम दोनों प्रकार के मनों का प्रयोग करके और अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। ठीक है, आगे। अब उन संसारी जीवों के कोई और भी भेद हैं क्या? तो आचार्य महाराज कहते हैं हाँ, उनके कोई और भी भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो सूत्र नंबर 12, संसारिणस् त्रस्थावरः, संसारिणस् त्रस्थावरः, संसारिणस् त्रस्थावरः, संसारिणः त्रस्थावरः। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर, त्रस और स्थावर। अब एक प्रश्न और आ गया कि आपने सूत्र नंबर 11 में संसारिणः ऐसा शब्द नहीं दिया, और सूत्र नंबर 12 में दे दिया। आचार्य महाराज कहते हैं हमने दिया 12 में है, आप 11 और 12 दोनों में लगा लो आप 11 और 12 दोनों में लगा लो। तो संसारिणः जो शब्द है वो 11वां नंबर सूत्र में भी लगेगा और 12वें नंबर सूत्र में भी लगेगा। ठीक है, अब एक प्रश्न और उन्होंने पूछा कि अच्छा, आपने संसारिणः लिखने का तात्पर्य क्या है? यहां नहीं लिखते तो भी हम लोग समझ ही रहे थे कि भाई ऊपर वाले 2 संसारी जीवों के भेद हैं, तो ये 2 भी संसारी जीवों के भेद हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं नहीं, कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा मनोज जी जैसा, तो वो कहेगा कि ये तो समनस्क और अमनस्क के भेद हैं, संसारिणस् त्रसस् स्थावरः। तो त्रस और स्थावरा के लिए हम लिख देते त्रस और स्थावरा। तो मनोज जी क्या कहते हैं कि ये दोनों किसके भेद हैं? ये तो समनस्क और अमनस्क के भेद हैं, इसीलिए हमने वहां पर संसारिणः शब्द को बीच में रख दिया, जिससे उसके बीच में एक तालमेल बना रहे, वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। इसलिए दोनों को लिंक्ड करने वाला भी ये सूत्र में ये शब्द है संसारिणः, जो 11 और 12 दोनों को जोड़ रहा है, और दूसरा ये दोनों संसारी जीव के भेद हैं, ये उसको सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, आगे। अब शब्द आया त्रस और स्थावर। संसारिणा तो पहले बता दिया, संसरणम इति संसारः, जो संसरणम अर्थात परिभ्रमण कर रहे हैं वे संसारी हैं, और उन संसारियों के 2 भेद हैं, एक त्रस और एक स्थावर। अब त्रस जीव कौन है? तो जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस जीव हैं। अच्छी तरह जानना, कंफ्यूजन जहां जहां है वो सब बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होता लेकिन जहां होगा वहां आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
तो क्या करेंगे, जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय है, नाम कर्म अभी 8वें अध्याय में आएगा, तो वहां एक एक कर्म बताएंगे कि इस कर्म के उदय से ये होता है। तो जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होगा उनकी त्रस अवस्था होती है, अथवा त्रस नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था पर्याय विशेष को त्रस कहते हैं। त्रस कौन है, तो दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं वे त्रस कहलाते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। ठीक। अब स्थावर कौन है, तो कहते हैं जिन जीवों के स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर हैं, अथवा स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्था पर्याय विशेष को स्थावर कहते हैं। जिन जीवों की केवल एक स्पर्शन नाम की इंद्रिय मात्र है उनको भी स्थावर कहते हैं, क्योंकि दो इंद्रिय से ऊपर के जीव या दो इंद्रिय से ऊपर के जीव तो त्रस हैं। अब बचे कौन, केवल एक इंद्रिय जीव, तो एक इंद्रिय जीवों का नाम स्थावर है। ये उनका पर्यायवाची नाम हो गया कि स्थावर बोलोगे तो एक इंद्रिय जीव हो गया, लेकिन त्रस बोलने से कोई एक इंद्रिय विशेष नहीं होती, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव सब उसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो लोग बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लिए, ऐसे रुचि जी जैसे बुद्धिमान लोग हैं, अष्टम वर्ष से जीवकांड तक का अध्ययन हो गया, ऐसे जीव प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर हैं, स्थावर हैं, और त्रस का अर्थ हो गया त्रसंते इति त्रसः, जो त्रस्त हैं, भागते हैं, उनका नाम त्रस हो गया। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के सामने जब ये प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसी डेफिनेशन नहीं बनाना, क्योंकि अगर ऐसी डेफिनेशन बनाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मनोज जी सोते हैं तब वे स्थिर हैं कि अस्थिर हैं, तो उन्होंने कहा स्थिर हैं। तो जिस समय ये सो रहे हैं उतनी देर के लिए कौन है, स्थावर है कि त्रस है, क्योंकि स्थिर है इसलिए स्थावर है। ऐसी डेफिनेशन यदि बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए डेफिनेशन आपको बनानी है जो हमने आपके सामने पहले रखी थी, जो स्थिर है वे स्थावर है। अगर ऐसा कहोगे तो मनोज जी सोते समय स्थावर हो जाएंगे, और जो अग्नि का एक अग्नि जो भभक रही है, जो वायु चल रही है, वे जीव त्रस हो जाएंगे, क्योंकि त्रसंते इति त्रसा। इसलिए दोनों चीजें शब्दों से नहीं, जैसा आगम वाक्यों में कहा वैसा जानना। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग पूछ सकते थे लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। अब यहां पर एक प्रश्न आया कि भगवान वे स्थावर कौन है, तो आचार्य भगवान अब क्रमशः उन स्थावरों का वर्णन आपके सामने रख रहे हैं। सूत्र नंबर 13, पृथिव्यपतेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथिव्यपतेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। शब्दों को फिर से देखें। पहला शब्द है पृथ्वी, और उसके बाद है व्यप, तेजो, वायु और वनस्पतियां, ये सब स्थावर हैं। अब शब्दों को तोड़ना, ऑपरेशन। पहला शब्द है पृथ्वी, दूसरा शब्द है अप, तीसरा शब्द है तेज, चौथा शब्द है वायु, और पांचवा शब्द है वनस्पतियां। वनस्पति, उसका बहुवचन वनस्पतियां, ये स्थावर हैं। भैया जी, अर्थ तो हम लोग ऐसा पढ़ते थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति स्थावर हैं, लेकिन शब्द समझ में नहीं आते। हाँ, इसलिए हमारा फोकस है कि आप शब्दों पर ध्यान दें। पृथ्वी शब्द है पहला, दूसरा शब्द है अप, इसकी ई और उसका आ दोनों मिले तो बन गया या, तो पृथ्व्यपतेजो ऐसा शब्द बन गया।
तो पहला है पृथ्वी, दूसरा है अप। अप मतलब होता है पानी, जल। जैसे आप लोग पढ़ते पंजाब, तो पंजाब शब्द कैसे बना? जहां 5 नदियों का अप, अप मतलब पानी ठहरता है, उसका नाम है पंजाब। सतलुज, ब्यास, रावी, इन 5 प्रकार की नदियों का जहां पानी, सरस्वती, और एक और हमारे दिमाग से निकल रही है, तो इन 5 नदियों का जहां संगम है, यह पानी जहां पाया जाता है, उसका नाम है पंजाब। ऐसे ही यहाँ पे पृथ्वी, वी शब्द तक लेना, पृथ्वी, फिर अप मतलब पानी, तेज मतलब अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। इन पांचों की केवल एक स्पर्शन नाम की इंद्री पाई जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने कर्मोदय से अपनी अपनी योग्य वर्ण, रस, गंध और स्पर्श से युक्त होता है। ये अनेक प्रकार के आकार, प्रकार आदि में उपलब्ध होते हैं। जो वनस्पति है वो विविध आकारों की होती है, लेकिन पृथ्वी आदि जो 4 हैं, इनके आकार नियत हैं, इन्हीं आकारों में होते हैं। ठीक है। अब इन सलवार सिद्धिकार आदि ने इनके भी 4 भेदों की खूब विस्तृत चर्चा की है। यद्यपि उन्होंने नाम उल्लेख मात्र किया है, लेकिन बाद में टीकाकारों ने जीव कांड आदि में इनका खूब विस्तार टीकाकारों ने कर दिया। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ऐसी 4 में क्रमशः लगा लेते हैं ना, 5 में। तो इस प्रकार से ये हो जाता। अच्छा, झेलम नदी छूट गई थी। झेलम, सतलुज और सतलज, लुज भी बोलते, कहीं लज भी बोलते, चिनाव, रावी, इस प्रकार ये 5 नदियां वहां पर उपलब्ध हैं, इसलिए उनको इस प्रकार से बोलते हैं। झेलम, सतलज, चिनाव, रावी और व्यास। चलिए, तो अब इनके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है। 4 प्रकार के जो विशेष जीव हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनकी विशेष चर्चा होगी, अन्यथा हम लोग अगले सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यद्यपि इन चर्चाएं होती नहीं है कभी भी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई तत्व सूत्र पूरा हो जाए, ये विस्तृत चर्चा तो हम लोग फिर कर लेंगे, इसलिए वो छूट जाती है। फिर भी यदि आपका मन होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में हमको सूचना देंगे, तो हम लोग कल पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ऐसे ही इन पंच स्थावरों के 4 भेद जो हैं, इन पर चर्चा करेंगे। अन्यथा हम क्रमशः आगे का विषय आपके सामने रखेंगे। यदि ये चर्चा होती है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम।